रोटी रोटी को मोहताज है, आज छोले कुलचे पे जिंदगी गुजार रहे हैं। आज के समय नरेंद्र मोदी जी महंगाई का मां नहीं बोल सकते। क्या हालत हो रहा है? काला धन लाने की बातें करते थे ये। क्या युवा इस देश में युवा होना क्या गलत है? ये नौकरी मांगना गलत है? आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता क्यों भरोसा करे? जनता का ऐसा विकास हो रहा है, विकास भी पगला गया है। विकास नहीं, एक्चुअल में वो विनाश हो रहा है देश का। पूंजीपति का टैक्स माफ कर देते हो और बेचारा किसान एमएसपी पे गारंटी मांग रहा है, उसको एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे। मजदूरों के साथ छल किया। नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है ना, सब फेल हो चुकी है। जनता ने 2 बार मौका दिया है नरेंद्र मोदी को, अब भरोसा नहीं उसके ऊपर। चाहे सीना चीर के दिखा दे नरेंद्र मोदी, अब भरोसा नहीं है उनके ऊपर। राहुल गांधी पे भरोसा करने जा रहा है देश। कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा, आपको क्यों लगता है? आप मुझको बताइए, पिछले कौन सा चुनाव था? इस बार लोकसभा का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी को 2 बार मौका दे दिया जनता ने। जस परेशानी जस की तस है। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को गारंटी दी थी, देश को गारंटी आज से नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी, पिछली 10 सालों से दे रहे हैं। क्या गारंटी दे रहे हैं? काला धन वापस आएगा, पहली गारंटी वो दे रहे हैं। 15 लाख खाते में डालेंगे, दूसरी गारंटी 2 करोड़ रोजगार देंगे, हैं 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तमाम तरह की लोगों को महंगाई को कम करेंगे, हैं डॉलर के मुकाबले देखिए क्या हाल होता है। नरेंद्र मोदी जी, मैं बयान कहना चाहता हूँ, आज के समय नरेंद्र मोदी जी महंगाई का मां नहीं बोल सकते। और जनता ना जब वोट देने जाएगी ना, तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाएगी। याद रखिए, समय वापिस आ रहा है। सरकार ने तो आज के दिन 100 रुपए घटाए भी हैं। आप मुझे बताइए, चुनाव आ गया 100 रुपए घटा दोगे, फिर थोड़ा सा और चुनाव नजदीक होगा, फिर 50 रुपए घटा देंगे, और जैसे चुनाव खत्म हुआ सीधा 300 रुपए। क्या हालत हो रहा है? आप मुझको बताइए, काला धन लाने की बातें करते थे ये कहते हैं राम को हम लाएं, राम मंदिर हमारा आस्था का विषय। तो आप मुझको बताइए, ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी क्यों नहीं लेके आ सकते? बताइए आप। इसलिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से जनता को समझाने का काम किया है। आज इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करने में लगा हुआ है। आप बताइए, जनता का कितना बुरा हाल है, मुझे बताइए। परेशानी का अंबार है। नरेंद्र मोदी जी एसी के बंद कमरों में बैठे। चुनाव में तो जनता लगातार भाजपा के साथ ही। बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। जनता को समझ में आ गया। युवाओं ने जो लाठियां खाई है ना, उनकी क्या गलती है? 2-2, 3-3 साल तक वो अपने पेपर की तैयारी करते हैं और उन्हें इनाम में क्या मिलता है? पेपर लीक हो गया, बताइए आप। और उसके बाद वो अपना रोष प्रदर्शन करते हैं तो उन पर डंडे चलाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, क्या युवा इस देश में युवा होना क्या गलत है? ये नौकरी मांगना गलत है? सर, इस लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस अलग प्रदर्शन? मैं कहना चाहता हूँ, आज का जो उत्साह वाला जो दिन था, जो राहुल गांधी जी ने ये जो 5 जो न्याय बताए हैं, उसके तहत देखिए, भर्ती 30 लाख सरकारी नौकरियां। अरे नरेंद्र मोदी जी से तो ये जो ऑलरेडी जो भर्तियां जो पेंडिंग पद हैं वो ही नहीं भर पा रहे। अब बताइए, मैं कहना चाहता हूं, आप मुझको छोटी सी बात बताइए, किसान सड़कों पर है। पिछली बार 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गया। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी पे कमेटी बना रहे हैं, 2.5 साल हो गए। कमेटी का क्या काम है? बताइए क्या काम है? मैं कहना चाहता हूं आपको, आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता क्यों भरोसा करे? बस आप मुझे बता दीजिए। 10 साल हो गए। उनका तो कहना कि लगातार जनता के विकास के लिए काम हो रहा है। जनता का ऐसा विकास हो रहा है, विकास भी पगला गया है। विकास नहीं, एक्चुअल में वो विनाश हो रहा है देश का। आप मुझको बताइए, 11.5 लाख करोड़ पूंजीपति का टैक्स माफ कर देते हो और बेचारा किसान एमएसपी पे गारंटी मांग रहा है, उसको एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे। 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा उनका टैक्स माफ कर देते हो। बताइए, कोविड आया, बताओ। जनता ऑक्सीजन से मर रही थी, नरेंद्र मोदी जी ऑक्सीजन नहीं दे पाए। दवाइयों पर हर जगह अपना प्रचार कर रहे हैं। बताइए आप। किसानों के लिए तो वो किसान सम्मान निधि योजना लगातार चला रहे हैं। तो अगर इतनी वो कारगर साबित है, तो अब तक किसान वापस लौट जाता। भैया सुनिए, किसान वापस लौट जाता।
क्यों किसान नहीं लौट रहा? किसान के साथ छल किया है इन्होंने, मजदूरों के साथ छल किया है। सुनिए, आप मुझे बताइए, पहले क्या सुनने में आता था न्यूज में, अखबार में, कि सेना की भर्ती निकल रही है, 50,000 सेना की भर्ती है, 1 लाख पुलिस की भर्ती है। सुनिए, रेलवे की भर्ती दिन प्रतिदिन निकलती थी, और आज देखिए क्या हो रहा है। अरे 60 साल का जो वृद्ध है, बूढ़ा व्यक्ति है, उसके ऊपर भी रेलवे की जो टिकट होती थी उस पर छूट मिलती थी। आज क्या हो रहा है बताइए? बताइए, आपने वंदे भारत चलाई है, क्यों टिकट नहीं बिक रही? 2-2 हजार रुपए की टिकटें चल रही हैं उनमें, क्यों? मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है ना, सब फेल हो चुकी है। उनकी तरीके से फर्जी योजना चल रही है। बता दूं, जनता ने 2 बार मौका दिया है नरेंद्र मोदी को, अर्श से सुनिए, फर्श से अर्श पे बिठा दिया, और जनता इस चुनाव में अर्श से फर्श पे वापस लेकर आना चाह रही है। क्यों? अब भरोसा नहीं उसके पर, आप कुछ भी कर ले, चाहे सीना चीर के दिखा दे नरेंद्र मोदी, अब भरोसा नहीं है उनके पर। अब जनता राहुल गांधी जी पे भरोसा करने जा रही है, क्योंकि 2 बार मौका अगर नरेंद्र मोदी को दे सकती है, तो हमारे राहुल गांधी जी, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, सुनो, पढ़े लिखे व्यक्ति को एक मौका नहीं दे सकती फिर? इसीलिए आज जनता को जरूरत है एक युवा जोश की, और युवा जोश कौन है? राहुल गांधी। राहुल अभी सब रोड पे हैं और कांग्रेस कार्यालय पे जो राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा के दौरान अपनी जो 5 गारंटी की योजना दी है, उस पे लगातार जो है कांग्रेस कार्यालय पे खुशी का माहौल बना हुआ है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है लगातार उस पे अपने खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। और सर, इस चुनाव में क्या राहुल गांधी जो अपनी योजना बता रहे हैं, तो इस योजना से जनता को पूरा फायदा होगा, आपके ऐसा विश्वास है? देश कब आजाद हुआ था बताओ? 1947 में देश आजाद हुआ, जब से लेकर आज तक तुम पढ़े कहाँ हो ये बताओ पहले मुझसे? कहाँ पढ़ के आए हो? किस कॉलेज में पढ़ के आए हो? किसने बनाया था? वो गारंटी में नहीं था वो कॉलेज। जो पत्रकार महोदय आप सवाल कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में पढ़े हो, वो भी कांग्रेस के जमाने में पढ़ा। को आज भाजपा की 10 साल से सरकार है, जो इतनी यूनिवर्सिटी बनी है, कॉलेज बने, हॉस्टल बने, किसके जमाने बने? ये गारंटी का एक पार्ट है। वो जनता आएगी नहीं, आ चुकी है। और सच बता दूं, उसकी गारंटी है, जो कैमरा लड़का पकड़ रहा है, ये भी देखो खुश है, ये भी कांग्रेस की बात करता है। क्या दिल में तुम्हारे कांग्रेस नहीं है? खाओ मां कसम, है नहीं? ये बताओ आप। हम तो पत्रकार हैं भाई, सत्कार हो ना कांग्रेस के साथ, तो फिर इससे बड़ा सबूत क्या है कि एक पत्रकार जो हमसे सवाल कर रहा है, वो खुद कांग्रेस को बात कर रहा है। नहीं, हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, जनता के लिए पत्रकार आए हुए हैं, ठीक है? यहाँ कोई भी जो है पत्रकार किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो जनता की आवाज उठा रहे हैं, आपकी आवाज। आप वोट देने का अधिकार तो आपका भी है, आप भी लोग वोट देने जाते हो, मानता हूं, मगर तुम्हारे दिल में भी कांग्रेस है, मुझे पता है। आज पत्रकार महोदय रोटी को मोहताज है, आज छोले कुलचे पे जिंदगी गुजार रहे हैं। पत्रकारों का ये हाल है, नौजवानों की तो बात छोड़ो। राहुल गांधी ने